जय हिंद साथियों, जैसा कि आपने पिछले वाले वीडियो में देखा, आपने नॉमेनक्लेचर देखा, उसके बाद आपने फंक्शनल ग्रुप देखा, फिर आपने अल्कीन अल्काइन देखा, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विदाउट कार्बन फर्स्ट पॉइंट देखा, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विथ कार्बन फर्स्ट पॉइंट देखा, डाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर देखा, जैसे ईथर, कीटोन, इपोक्साइड, एसिड हाइड्राइड। पिछले वाले वीडियो में आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है हाइब्रिडाइजेशन के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लेंगे, और ये बेसिक जो है स्टार्टिंग जो है बेसिक से करेंगे, जिससे आपको अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन नहीं आता तो आने लग जाएगा, एटलीस्ट समझ में आएगा। जो आपको पढ़ना है हाइब्रिडाइजेशन वो है sp sp2 sp3। sp पढ़ना है, sp2 पढ़ना है, sp3 पढ़ना है। यही आपके सिलेबस में है, जो कि जेई और नीट के सिलेबस में हमेशा क्वेश्चन एक तो रहता ही रहता है। तो आज हम समझें कि sp है क्या और sp की ज़रूरत क्यों पड़ी। उससे पहले थोड़ा सा नीचे आएंगे। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा नीचे ग्राउंड लेवल पे आते हैं, जिससे हो सकता है थोड़ा और बेसिक्स में हम चले जाएं, बट कोई बात नहीं, बेसिक्स ज़रूरी है। बेसिक्स आया तो आसानी से समझ में आता है। जैसे देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन से भी स्टेबल नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन से भी स्टेबल नहीं है, तो दोनों चाहता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लें, और शेयरिंग करने के बाद जो है दोनों ये हीलियम जैसा बिहेव करेगा। देखिए, एक इससे शेयरिंग कर लिया, इसके शेयरिंग कर लिया, तो शेयरिंग करा तो ये जो बॉन्ड है वो क्या है, कैसा बॉन्ड है। इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, ये है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। जिस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, एक इधर का एक इधर का, दोनों मिलकर ये भी बन गया हीलियम, और ये भी बन गया हीलियम। और हम क्या जानते हैं कि ये पहले वाले ऑर्बिट में, ये है पहला ऑर्बिट, कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। दूसरे वाले जो ऑर्बिट होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और तीसरे वाले जो ऑर्बिट होगा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और चौथे वाले में 32 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये हमने बेसिक्स ऑलरेडी समझ चुके हैं, जान चुके हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसमें हम आगे समझने की कोशिश करेंगे कैसे जो है एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें 32 इलेक्ट्रॉन। वो जो फार्मूला है, इसको पहले वाले ऑर्बिट को क्या बोलते हैं, के बोलते हैं, इसको एल बोलते हैं, इसको एम बोलते हैं, इसको एन बोलते हैं। तो के के बदले जो है आपका 1 है यहाँ पे, तो 1 का क्या होगा, फार्मूला का है 2n²। तो 1 × n के बदले तो 1 रखा, तो यहाँ 2 लिखेंगे, ये 1 है, 1n के बदले, तो ये क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो पहले वाले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। वो भी क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया। ये एकदम से बेसिक्स है, जो कि आपको 9th 10th 11th 12th सब जगह पे काम आएगा। अब देखिए एल हमने लिया, तो एल वाले में क्या देखेंगे, एल में कितना है, 2 ऑर्बिट है, ठीक है ना। तो 2 तो लिखेंगे ही, यहाँ एक के बदले, एन के बदले जो है 1, एन के बदले क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे बढ़ते चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 का स्क्वायर लिख देंगे। तो 2 × 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 2 × 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, 8 रहेगा। कौन से ऑर्बिट में, दूसरे वाले ऑर्बिट में। तीसरे वाले ऑर्बिट में चलते हैं, एम की बात करते हैं, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो क्या लिखेगा, 2 × n²। n² माने कितना, n के बदले 2 3 है, तो यहाँ 3 पे 2² हो जाएगा। तो 2 × कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और कितना हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब n है, n रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 का मतलब है 2 × 4 का स्क्वायर, मतलब हो गया 2 × 16, यानी ये हो जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन टोटल हो जाएंगे। तो यानी ये देख लिया आपने, के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में 18 इलेक्ट्रॉन, एन में 32 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से कितना इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में रहेगा वो हम सीखे। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हाइड्रोजन अकेले एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो स्टेबल नहीं है, तो एक इलेक्ट्रॉन और उसको हीलियम बनने की कोशिश करेगा। काहे कि पहले वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहता ही रहता है, ऐसा रूल है। कोई भी एटम तभी स्टेबल हो सकता है जो उसके पहले वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो, दूसरे वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो इस वीडियो में आपने ये जाना कि कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पहले वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे वाले में 18 इलेक्ट्रॉन, चौथे वाले में 32 इलेक्ट्रॉन, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, बने रहिए,
वीडियो को सब्सक्राइब करिए और आगे लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। थैंक